बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वाईटी फैमिली कैसी है? मैं अपने चैनल बीबी जान की दुनिया में खुशामदीद कहती हूँ। एज़ यूजुअल मेरे जुगनू और झिलमिल की शरारतें आपके सामने हैं। आप इनको देख के महजूज़ हों, खुश हों। हम तो देख के खुश होते ही हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए, अब तो ज़रा माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं, तो इनकी हरकतें भी अब मुझे बड़ों बड़ों वाली लग रही हैं। यानी कि थोड़ी थोड़ी सी शर्म भी आती है देख के। आप समझ जाएंगे ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हालांकि अभी ये सिर्फ 6 मंथ के हुए हैं, लेकिन हमारा वेट ये कह रहा था, मुझे लग रहा है आपने इन्हें ऑलिव्स खिलाए हैं या आपने इन्हें कुछ खिलाया है जो कि ये जल्दी बड़े हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, कंप्यूटर का दौर है, हर चीज़ बदल गई है। ज़ाहिर है इनके अंदर भी कोई हार्मोन्स चेंज हो गए होंगे जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। और इतने प्यारे लगते हैं ना एक दूसरे के पीछे। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब जुगनू को झिलमिल नज़र नहीं आती ना, इतनी हल्की हल्की आवाज़ से ये बोलता है माऊ माऊ। और जो झिलमिल है उतना ही शोर मचाती है। मैंने कहा वो तो फीमेल है ना, उसने शोर तो मचाना ही है। और ये बेटे के ड्रेस और ये शाजी की बास्केट सब ये मैंने प्रेस करके रखे हुए थे। और जहाँ कोई चीज़ रखो, कपड़े और ये बेड और सब चीज़ें। और आपको पता है कि जैसे कि पिछले दिनों शादी का हमारे घर में फ़ंक्शन था, माशाल्लाह खुशियों भरा फ़ंक्शन। अल्लाह ताला खुशियों भरा मेरी गुड़िया को आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चीज़ें घर की सारी बिखरी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी रूटीन पे आएंगे, लेकिन जहाँ कहीं इनको शॉपर नज़र आ जाए या इन्हें कोई गद्दा कोई बिछा हुआ नज़र आ जाए, और फिर आप इनके काम चेक करें, और फिर साथ ही इनकी मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ना फिर इन्हें गर्मी का एहसास होता है, ऐसे वैसे इन्हें बड़ी गर्मी लगती है, लेकिन इस टाइम ये WWF या उससे भी आगे निकल चुके होते हैं। लेकिन ये है कि माशाल्लाह शादी में इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, और इनको नहलाया धुलाया भी हमने, खूब सफाई सुथराई भी की। बल्कि आपको पता है कि मैंने अपने वेट से पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं इनके गले में वो डाल दूँ, वो जो बड़ी खूबसूरत घंटियाँ से मिलती हैं डेकोरेशन की। उन्होंने कहा लेकिन ये डलवाएंगे नहीं। मैं लेकर आई, मेरी बेटी ने कहा कि मैं अपना फ़ोटोशूट भी करवाऊँगी, लेकिन इन्होंने अपने गले में डाला ही नहीं। ये तो इतने परेशान हो गए और ये उल्टी तरफ चलने लगे, अपोजिट साइड पे। मैं भी परेशान हो गई। मैंने कहा बेटा उतार दो, पता नहीं इनको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। यहाँ हमारी झिलमिल साहिबा खाना खा रही हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत होने लग गई है और ये गर्मी भी बहुत बनाने लग गए हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पहले धूप में क्यों जाती है। धूप में कितनी देर बैठी रहेगी, जब इतनी गर्म हो जाएगी उसके बाद फिर ये वापस आएगी, इतना सारा पानी पिएगी। मैं तो इसको लेकर भी आती हूँ धूप से, लेकिन ये फिर चली जाती है। शाहजी भी परेशान हो रहे हैं कि अपने वेट से पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रही है, हमें समझ नहीं आ रही है। और बस आप देखिए, घर का सामान भी इधर उधर फैला हुआ है। शादी के बाद आपको पता है कि हर चीज़ जो है ना बस, और जो दिल जो है वो तो अभी अजीब हो ही रहा है। बस मेरा ख़्याल है कि हर माँ की यही फीलिंग होती होगी कि जब वो अपनी बेटी को ब्याह देती हैं, ज़ाहिर है अपने जिगर का टुकड़ा, लेकिन जब बेटियां अपने घर में खुश रहती हैं, वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, तो यही माँ बाप के लिए काफ़ी आती हैं। बाकी अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता और भी रूटीन बना देगा। आप सब भी मेरे लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे दिल को सुकून दे दे। गुड़िया मेरी मुझे बहुत याद आती है। यहाँ मैंने घर की डेकोरेशन थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर है ये हमारा हॉल भी है, बैठने के लिए जगह भी थी। तो यहाँ पे भी जुगनू और झिलमिल उन्होंने कहा कि शायद हमारी मामा हमारे लिए जगह सेट कर रही हैं, हमारे खेलने के लिए। उन्हें तो कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई चीज़ मिलनी चाहिए। अच्छा, ये उनकी टीजिंग स्टिक इनको इतनी पसंद है, और ये जो इस पर चूहा बना हुआ है ना, इसका तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। आजकल ये पर्दों के पीछे पड़े हुए हैं, पर्दों के आगे पीछे उन्होंने जाना है और खेलना है। उसके बाद जब थक जाएंगे तो इतना सांस लेंगे, मुंह खोल खोल के हाँफते हैं। फिर मुझे डर सा भी लग जाता है कि पता नहीं ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जब ज़ाहिर है जितनी भागा दौड़ी करेंगे तो फिर यही होगा। और देखे, हर गद्दी और हर कुशन, हर चीज़ इन्होंने ना नीचे गिरा देनी है। और इतनी शदीद हमारे लाहौर में गर्मी हो रही है ना, तो ये अपना मुंह खोल के ना ये इतने हाँफ रहे थे। मैंने शारी से कहा शारी AC चला दें और इनको अपने साथ हम ले जाते हैं। और अब इसको देखे, झिलमिल को लग रही है सर्दी और सुकड़ती भी जा रही है। मैंने कहा थोड़ा सा गर्म कंबल इसके ऊपर डाल दूँ, उसको इतना अच्छा फील हो रहा है, और ये उठ भी रही है और सर्दी भी लग रही है।
आज इनके कानों की सफाई भी करवा के लाए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इतनी डिस्टर्ब सी क्यों हो रही है, ये क्या वजह है। यहाँ मैं बेटी के लिए जाके उसकी चीज़ें लेकर आई थी, सामान वगैरह, मैचिंग ज्वेलरी, हर चीज़। आपको तो पता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी इन है। कंगन मुझे बड़े खूबसूरत मिल गई है कुंदन के। आपको पता है ये चीज़ें और इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। पहले तो सोने का रवाज था, लेकिन अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आप बेधड़क होकर ये चीज़ें पहनो। अच्छा ये लेकर आई, और झिलमिल साहिबा ये कह रही है कि लो जी कि आप ये मुझे दे दें। मैंने कहा इसके हाथों में पहना दो और जुगनू के हाथों में भी चूड़ियाँ डाल दो। और हमें हंसी भी आ रही थी, लेकिन जुगनू साहब तो बिल्कुल इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। उसके बाद तो जो झिलमिल साहिबा है उसने तो खूब ज्वेलरी से भी खेला, और उसके बाद जुगनू से खेलने लग गई। मैंने कहा इसके तो बेटा यही काम है, समझ ही नहीं आती, थोड़ी देर में इधर होगी, थोड़ी देर में उधर होगी। अच्छा मैं जो कोई चीज़ बेटी के लिए, अपनी कैचर या कोई भी चीज़, पोनी वगैरह जो चीज़ लेके आ रही थी ना, तो हर चीज़ झिलमिल देख रही थी। उसके बाद ये हमारे जुगनू साहब को देखे, ये कुर्सी पे बैठ जाएंगे। वैसे तो कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको पता है। इसमें मजाक की बात भी हो गई और हकीकत भी है। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्की हालात पे रहम करे। तो आप ये देखें कि ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बड़े फ़िक्र से अपनी जो है हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इधर उधर बैठे हुए। और ये झिलमिल साहिबा जो हैं, अब इनकी कोशिशें हैं कि मैं और आगे पहुंच जाऊं। यहाँ पे झिलमिल साहिबा ऊपर और जुगनू नीचे। आजकल बेटा जो है ना वो अपनी जगह उसने चेंज कर ली है, क्योंकि घर के 3 बंदे तो रह गए हैं। बेटे ने कहा कि मामा मैं भी आपके पास ही ना अपना मैट्रेस बिछा लेता हूँ, तो इधर ही लेट जाता हूँ। बेटे ने तो क्या ही लेटना था, उससे पहले जुगनू और झिलमिल अपने नटखट काम और मस्तियाँ वो देखे। उन्होंने कहा हम ही अपने काम कर लें, हम ही इधर सो जाएं। अच्छा बल्कि कुछ दिन पहले ना हमने ऐसे किया कि हमने कहा चलो बेटा इनको अपने साथ ही सुला लेते हैं, लेकिन रात के 2-2:30 बजे के टाइम इनको फिर मस्तियाँ सूझ जाती हैं। इसी तरह ही एक दूसरे से ये लाडियाँ इनकी शुरू हो जाती हैं। मैंने कहा बेटा इन्हें तो बंद करो, फिर सुबह नमाज के लिए आँख खुलने का इतना मसला हो रहता है, थोड़ी सी रात को नींद अगर डिस्टर्ब हो जाए तो। खेल कूद के बाद और आप ये झिलमिल साहिबा को देखें, इसके सोने का जो स्टाइल है ना, मैं यही शायरी से कहती हूँ, पहले एदरोदी। आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि हमारे घर के पास जो नाई है ना, अच्छा मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मर्द हजरात को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अच्छा जाएंगे अखबार पढ़ रहे होंगे, अपनी शर्ट उतारेंगे, लो जी पहले एदरोदी, ये आवाज़ें आ रही होती हैं। मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने कहा मुझे लग रहा है झिलमिल भी ना इसी को देख के इंस्पायर हो गई है। लेकिन अब उसे क्या पता कि मेरे तो पूरे जिस्म पर ही इतने बाल हैं, कहाँ कहाँ से मैं सफाई करवाऊँगी अपनी। और ये जुगनू साहब को देखें, ये यहाँ पे आराम से सो रहे हैं। हर रोज़ इनकी नई जगह है सोने की, नए नए काम हैं। कभी कभी तो हम परेशान भी हो जाते हैं, कभी कभी हमें नज़र नहीं आते। मैं कहती हूँ हाय कोई ले गया भाई, इनको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और घर के गेट का तो अब हमें इतना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अब बेटी भी नहीं है। ज़रा सा दरवाज़ा खुला रह जाए फ़ौरन इन्होंने बाहर जाना है। इतना डर लगता है ना कि बस इनका बहुत ध्यान रखो। और वैसे भी अब घर के बाहर ना हमारी बिल्लियाँ बहुत आने लग गई हैं, वो अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं, और जुगनू भी आवाज़ें निकालेगा और फिर इनके पीछे अट्रैक्ट होगा, बल्कि रात के टाइम भी माऊँ माऊँ ये करता रहेगा। मैंने कहा अब ये नया काम शुरू होने लगा है भाई। और यहाँ पे हमारी झिलमिल साहिबा है, ये आराम से एक तरफ साफ़ सुथरा फ़र्श होगा पोछा लगा के फ़िनाइल वाला, उसके बाद पता नहीं इसे पता लग जाता है, खुशबू आती है, ये आराम से सो जाएगी यहाँ पीढ़े के नीचे। अच्छा इसकी एक ही जगह है सोने की, फ़िक्र न फाका ऐश कर काका। मैंने कहा ये भी ठीक है, लेकिन माशाल्लाह ये है कि इसने खूब डट के खाना खाना है। और जुगनू बेचारा वो भी इसी के लिए छोड़ देता है, और फिर ये माशाल्लाह हमारी बेगम साहिबा आराम फरमाती है। हाँ, ये हमारी बेचैन हड्डी, ये देखे ये आज ये सोता है ये रोज़ाना यहाँ पे, लेकिन आज ये एम्पलीफायर के पीछे ये फंस गया है। मैं शाहजी से कह रही हूँ, मैंने कहा शाहजी ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है, और इससे निकला ही नहीं जा रहा है। ये देखें कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन उससे निकला नहीं जा रहा। ओए ओए ओए, लेकिन उसने कुछ ना कुछ अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ कर ही लेना है। ये देखे ज़रा इसके नए नए काम। अच्छा साथ साथ ऊपर भी देख रहा है कि अगली शरारत अब मेरी क्या होगी, मैंने कहाँ पे जाना है।
और उसे ये कोई फिक्र नहीं है कि मेरी सारी बॉडी जो है फंस चुकी है। जुगनू, और इतनी मासूम सी शक्ल बना लेगा, कैसे बाहर आओगे? शाहजी निकालें इसको बाहर, अब जरा कैसे निकालेंगे अब इसे? सारी चीजें हटा के मैं फिर निकालता हूँ। ओ निकालें इसे, ये देखे जरा कि खुद कोशिश कर रहा है वो। ओहो, फंस गया है मेरा माना। ये देखे जरा कितनी मस्त तरह से आ रहा है उसकी ओए होए, गुस्सा भी आ रहा है उसको। चलो हटो, मैं ये देखो स्विच हटाता हूँ, फिर आप आ सकोगे अब। ये सारे स्विच मेरा ख्याल निकालने पड़ेंगे। हाँ जी जुगनू, आपकी शरारतें जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हाय अल्लाह, नहीं निकला जा रहा उससे। इधर से आओ जी, आप इधर से। ओए ओए ओए, वो फिर अंदर जा रहा है। इधर से आ रहा है, इधर से। मुझे लग रहा है शाहजी इसका आने को दिल ही नहीं कर रहा। चलो अब अंदर नहीं लेटना, मैं इसलिए नहीं चलो उसे जगह मिल गई, वो मजीद वहां पे फैल गए हैं जी। बस अब आओ जल्दी से आओ। आओ जुगनू, बाहर आओ चंदा, हमने भी सोना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बाहर आओ। इसने बाहर नहीं आ रहा। हाँ जी, और ये वो कह रहा है मैं यहीं खेलूं। निकाले जबरदस्ती इसको। ये देखो इसे खींच। हाँ जी, ये देखे जरा इसको। आ जाओ। हाय अल्लाह जी, आ जाओ जल्दी से सीधे हो जाओ। दरअसल ना ये आप ही की शादी के बाद ना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। कोई कोना खुदरा इनको मिल रहा है तो वहीं पे ये लम लेट हो रहे हैं जी। आ जाओ बाहर आ जाओ मेरा बेटा बशब, आ जाओ, परेशान हो गए हम, इतनी गर्मी हो रही है पहले ही। जल्दी से शाम लगा। आ जाओ शाबाश। देख लेना, आप बाहर आने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है इसने ऐसे करके केबल ऑपरेटर बना देते हैं इसको। चले, शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। जब ये जुगनू साहब बाहर आया इतनी मुश्किलों से, मैं तो कह रही थी शायद ये थक गया होगा। नहीं जी, इन बेचैन हड्डी को कहाँ सुकून है। उसके बाद एज़ यूजुअल फिर इनकी शरारतें पर्दे के पीछे, और पर्दे के तो इन्होंने बुर ही निकाल दी हुई है सारी। और ये हमारी झिलमिल साहिबा, उसके शैम्पू की बोतल जो थी वो ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा बेटा इसको फेंकना ना, उसी ने खेलना होता है इसके साथ। अच्छा, अब ये इतनी माशाल्लाह छलांगे लगाती है, इतनी लंबी लंबी। जुगनू से इतनी ऊंची छलांगे नहीं लगाई जाती जितनी कि ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी छलांगे लगाती है। मैंने कहा ये तो मुझे हिरन के रिश्तेदार लग रही है, जो कि चौकड़ियाँ भरते हैं ना, वो जो एक लफ्ज़ है, तो वाकई इसका यही हाल है। या तो स्मार्ट से है इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ करती रहती है। पर्दों के पीछे बैठने का तो इन दोनों को बड़ा शौक़ है। अच्छा, लगते भी बड़े प्यारे हैं, एकदम से सामने भी आ जाते हैं। और लेकिन फिर मुझे डर भी लगता है चलते हुए कि कहीं मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए। और ये देखें, एक छुप जाएगा और एक इंतज़ार करेगा। ये देखें, उसके बाद वो इसको बाहर निकालेगा, उसके बाद वो छुप जाएगी। मैंने कहा लो जी, ये लुका छुपी खेल रहे हैं। मैंने कहा ये तो वो वाला गाना मुझे याद आया, तेरे साथ मैं लुका छुपी खेलूँगा। हालांकि मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चले, मैंने एक बोल अपनी वाइटी फैमिली के लिए गा ही दिया है। यहाँ हमारी गली में सेवरेज का निज़ाम, और सारी गली तो इन्होंने बिल्कुल ही उथल पुथल की हुई है, बुरा हाल बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमारे जुगनू साहब जो हैं, पता नहीं ये क्या डिस्कवर कर रहे हैं, इनको क्या नज़र आ रहा है पता नहीं। और ये देखें, ऐसी गंदी गंदी जगहों पे तो बैठने का इसको इतना शौक़ है। हालांकि मुझे इतना होता है कि इनको इतना साफ़ रखते हैं, साफ़ सुथरा माहौल इनको दिया हुआ है, लेकिन मिट्टी वाली जगह इनको बड़ी अच्छी लगती है। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों होता है इनके साथ, ये क्यों ऐसे करते हैं, पता नहीं भाई। यहाँ रोज़ हम इनको टहलाने के लिए बाहर लेके चले जाते हैं। ये हमारी गली में ना, वो छोटी गली है, और सारी जो बड़ी हमारी गली है, इस पे तो टूट पज और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, सीवरेज का निज़ाम बिछा रहे हैं। अच्छा, ये जुगनू और झिलमिल ये भी अब बाहर जाते हैं, इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं ना ये भी। अच्छा, और नई नई जगह पे इनको जाने का इतना शौक़ है, अजीब व गरीब जगह पे। अच्छा, जो झिलमिल है पहले उसको देखती रहेगी कि अच्छा ये जुगनू काम कर रहा है तो मैं भी ये काम करूं। मैंने कहा लो जी, मज़दूरों को तो बुलवाओ ना बुलवाओ, आप इनको बुला के ना ये इनसे सारे काम करवा लो। उसके बाद इनको मक्खी नज़र आ जाए या चिड़िया नज़र आ जाए, उसके पीछे तो ये पागल हो जाते हैं। ये देखें, पता नहीं इनको क्या समझ में आती है, ज़रा सी मक्खी को ये चैन नहीं लेने देता। मैं कहती हूँ बेटा ये आपको कुछ कह रही है, और उसके बाद ये झिलमिल देखे, यहाँ पे ये लोटरियाँ लगाएगी, सारी गंदी हो रही है, गली मिटो मिट हुई हुई है ये हमारी सारी जगह।
और यहाँ पे देखें आप इनको, हालांकि घर में भी खेलते कूदते हैं, खुली जगह इनको मिली हुई है, लेकिन यहाँ इनको पता नहीं क्या होता है कि बाहर गली में आके क्या महसूस होता है इनको कि वाकई आज़ादी बड़ी नेमत है, लेकिन हम इन्हें कौन सा बंद रखते हैं। यहाँ आके ये इतना खेलते हैं बाहर, और अब तो बड़ी बड़ी छलांगे और इतनी दूर भागने लग गए हैं। मैं शादी से कह रही थी कि भाई इनके गले में ना कोई पटा वगैरह ला के डालें। भाई ये देखें आप हमारी गली का हाल, इतना बुरा हाल हुआ वह ना। और बेटी की शादी थी, सब मेहमान वगैरह जो आए हुए थे वो भी इतनी परेशानी में उनका भी आना जाना रहा है ना, कि इतनी मुश्किल से, इतनी हमें प्रॉब्लम, और उसके बाद घर में जो मिट्टी आ रही है उसकी वजह से गले भी ख़राब हो रहे हैं। बस जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो, ऊपर से गर्मी है, तकरीबन रोज़ ही आंधी चल रही है जिसकी वजह से मिट्टी उड़ती है। उधर डस्टिंग करो और साथ ही उधर घर में फिर से एक लेयर जमा हो जाती है फर्नीचर के ऊपर। और ये इसको देखें आप, अच्छा ये ज़्यादा देर बाहर नहीं रहती, लेकिन पता नहीं इसको धूप क्यों इतनी अच्छी लगती है, मेरी समझ से बाहर है। इतनी सख्त गर्मी में हम इंसान हो जानवर हो, हर कोई जो है इस धूप से बचता है, लेकिन ये तौबा तौबा, पता नहीं भी इसने अपने कितने जरासीम मारने हैं और कितने जरासीम इसके अंदर है मुझे नहीं पता। लेकिन इसके ये देखें, थोड़ी देर बाद फिर ये देखें, थोड़ी देर धूप में जाती है, उसके बाद फिर ये यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये यहाँ पे लोटनियाँ लगाएगी। और ये जुगनू साहब जो है, हालांकि अभी मर्द है, ज़ाहिर है इनको अपने कामकाज की शायद है कि हर किसी बाइक का देख रहे हैं किसी में पेट्रोल है कि नहीं है, कोई मेरे लिए कौन सी ठीक है, मेरी टांगें किस में पूरी आएंगी। अच्छा जी, इनके अनोखे अपने अपने काम हैं, हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ है जी, अलग अलग। देखें आप सबके काम बस निराले ही निराले हैं जी, बस इनकी बातें। और यहाँ इतनी तेज़ हवा चली थी तो हम सायों के बच्चों के कपड़े गिरे हुए थे, तो जुगनू उनको सूंघ रहा था। मैंने कहा आपको क्या समझ में आ रही है मुझे बताओ आप। और झिलमिल जो है, जब कोई बंदा गुजरता है तो एकदम से गेट से ये अंदर आ जाती है। खैर अल्लाह का शुक्र है, इसको ये पता है कि मैंने अंदर चले जाना है। ये जुगनू साहब बैठे सारी मेरी बातें भी सुनते हैं और गौर गौर से देखते हैं। अपनी तरफ से ये छुप जाएगा कि लो जी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा या मुझे कोई देख नहीं रहा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।